इलाहाबाद के कार्मल स्कूल में सोमवार को पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत बनाना और बच्चों में कानून एवं सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना रहा। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस किसी से डरने की नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस की पाठशाला बच्चों के साथ जुड़ाव बढ़ाने का एक माध्यम है, जिसके जरिए उन्हें कानून, जागरूकता और सुरक्षा जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम में साइबर क्राइम और ट्रैफिक नियमों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाए। साइबर इंस्पेक्टर विश्वजीत ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, साइबर धोखाधड़ी से बचने के तरीके समझाए। वहीं ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने सड़क सुरक्षा, हेलमेट का महत्व, ट्रैफिक संकेतों का पालन और सुरक्षित यात्रा से संबंधित जरूरी नियमों की जानकारी दी। बच्चों ने भी उत्साह से सवाल पूछे और पुलिस अधिकारी से खुलकर संवाद किया। कार्यक्रम का समापन स्कूल प्रबंधन की ओर से सामूहिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। Of society, such distinguished guests upon whose shoulders rests the responsibility of ensuring the safety of nearly 3.5 million people of Dhanbad. I am talking about the Dhanbad police, who are always alert and ready to protect us. We are in charge of the cyber police station to come to the stage and guide us by sharing valuable insights on cyber safety and the latest laws. Thank you, ma'am. आज के सभागार में उपस्थित to guide us through this program, Police Ki Pathshala. As we all know, in today's time, there are several challenges related to crime that we face. Amongst which cybercrime थोड़ा सा भी अगर बोल दिया, निगाहें गलत देख दिया, उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल गया तो देन एंड देयर ही विल बी अरेस्टेड। अगर अपराध सही है तो अगर ऑफिसर आप तो सुने होंगे FIR। व्हाट डू मीन बाय FIR? इट इज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कोई बहुत बड़ा दस्तावेज नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फर्स्ट SPCT Shri Ritwik Srivastava. I would like to welcome Shri Ravikant Prasad, Inspector Cyber Cell. Shri Biswajit Thakur, Sub-Inspector Cyber Cell. जी देखिए, यहाँ पे पुलिस की पाठशाला एक ऐसा क्या होता है वो है स्टेज है जहाँ से हम लोग क्या होता है बच्चों के साथ एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि देखिए पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस आपके द्वार पे हमेशा खड़ी है और आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम था वो साइबर क्राइम और ट्रैफिक पे पूरा फोकस था। साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई कि किस टाइप के साइबर क्राइम से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और किस टाइप के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को बताया गया कि उन्हें ट्रैफिक के नियमों और रूल्स का पालन करना अनिवार्य रहता है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साइबर क्राइम को लेकर का मसला जो है जामताड़ा की बात आती है, अभी किस तरह के नए चीजें आ रही है साइबर क्राइम? जी देखिए क्या होता है, मैं बस इतना बोलूंगा कि क्या होता है जो साइबर क्राइम का जो नेचर है वो दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहा है और सोफिस्टिकेटेड होते आ रहा है। पहले जो बस कॉल के थ्रू होता था, आज वही क्राइम एपीके के माध्यम से हो रही है, आज वही क्राइम क्लोनिंग के माध्यम से हो रही है और बहुत सारे मैलवेयर के माध्यम से हो रही है। तो पहले जामताड़ा से होता था, अब भारत में और भी कई अन्य जगह हो चुके हैं जो हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरे हैं। तो लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई हमेशा जारी है और जारी रहेगी। जी देखिए, बच्चियों को मतलब एज आपको पता है कि क्या होता है बच्चियों के लिए और वुमेन के लिए स्पेशल लॉज है, उनके बारे में भी क्या होता है विस्तार से मतलब चर्चा की गई थी और इन्हें अवगत कराया गया था कि इनके राइट्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है। अभी कुछ ऐसे केसेस जो रिसेंट कुछ फ्रॉड जो नए तरह के जो फ्रॉड आ रहे हैं, जी देखिए इसके बारे में मोटा मोटी हम लोग हर समय करते रहते हैं। जैसे SSC CGL वाली फ्रॉड हुई थी, वो भी काफी नई तरीके की फ्रॉड थी।
या फिर पहले जो एपीके पे स्टोर्ड होती थी, तो आजकल वो जो एपीके मैलवेयर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, वो भी काफ़ी इवॉल्व हो गया है। पहले एसएमएस फॉरवर्डिंग होता था, अब और भी कई नई चीज़ें आई। तो कैपिटल उसको लेकर भी कई जानकारियां दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को बताया गया कि क्या होता है, पहले तो सर्वप्रथम 18 साल के अगर कम उम्र के हैं तो उन्हें क्या होता है, ड्राइविंग से परहेज करना चाहिए, कानूनी रूप से अवैध नहीं है। अगर अपने माता पिता के साथ भी वो लोग जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है, साथ ही साथ सीट बेल्ट वगैरह बहुत सारे नियमों के बारे में बात की गई। Crime. From cyber crime, we learned that it is very important to be aware of it, because earlier there was very little awareness about it, and as we got this lecture from the police officers, we are now aware of it, and we know that if something like that happens in future, we have people out there to take in charge and do the right thing. So yeah. सड़कों पे जाते हैं, चलते हैं, हाँ। तो आप अक्सर देखते होंगे लोग उल्लंघन करते हैं नियमों का। इस क्या? तरह की चीजें आप देखते हैं। Yeah, people who are sitting behind, like people who are driving, they wear helmet, but mostly the people who are sitting behind, they don't wear helmet. So that is very important. I guess जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी पहनना चाहिए helmet. And yeah, I mean it is very important, because as one of the police officers said that in one of the accident, a father was driving and the daughter was sitting behind, because the daughter was not could not survive because of she was not wearing the helmet. So we might be thinking that जो चला रहे हैं उनके लिए important है, but we need to keep that in mind. The people who are sitting behind, for that person it is also very important. Naam Anvita. Crime, we get to know that there are many helpline numbers also provided for complaining the like if there is something happening with us, it's a toll free number and we can call them immediately and we can record our complaint in that. अभी हाल फिलहाल में या कभी भी ऐसा लगा आपके साथ कभी हुआ, या आपके जो कलीग हैं या अगल बगल? Not right now, but I have seen many cases related to cybercrime. I have read about many things and today they explained it very well. बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम मदद ले सकते हैं गवर्नमेंट का। स्कूटी नहीं चलाना है, इसके बारे में कैसे? स्कूटी नहीं चलाना है, स्कूटी ये बात तो सही है, मेरे घर वाले मुझे अलाउ भी नहीं करते हैं स्कूटी चलाने कि यू आर अंडर 18 एंड तो हम स्कूटी चलाते भी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक स्कूटी हम चला सकते हैं। मतलब फॉलो करेंगे जो बातें यहाँ? जी हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। आज किस तरह की बातें हुई यहाँ पर? Very interactive it was. The police officers guided us very well and we learned a lot of things. हमें सच में बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू। साइबर क्राइम का भी क्या नई चीजें क्या आपको सुनने को मिलती है, देखने को? About financial frauds, sextortion and a lot of other things. क्या गुड नेम? Inira Khan.